नमो जिडाणम। आज सुबह से ही मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि हमारे जीवन की असफलता का कारण क्या है, या हमारे जीवन हमारा जीवन में जो व्यक्तित्व का सही विकास नहीं हो पा रहा है उसका कारण क्या है। इन सब चीजों के यदि हम रूट में जाएंगे, मूल कारण में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन की पूर्णता को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी रिजुता नहीं आ पाई है, जिसको हम लोग कहते हैं सरलता। आप ये समझो, रिजोर भाव आर्जवम। आर्जव शब्द है रिजुता का। रिजुता का अर्थ होता है सरलता, बीतरागी सरलता। जो जो प्राणी, जो जो जीव, या जो भी मनुष्य इस दुनिया में जिस हद तक भी यदि शांत और सुखी है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसने अपने जीवन में सरलता को स्थापित किया। अगर इसके विलोम में हम देखेंगे, उल्टा देखेंगे, तो मायाचारिता, यानी छल कपट वाला व्यापार, ये हमें दुखी करने का सबसे बड़ा कारण। हम तो आज ये बात समझने बैठे हैं कि हम लोग सुखी कैसे हो, हमारे जीवन में सफलता कैसे मिले, मेरे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। इसके पहले सबसे बड़ा हमको निर्णय ये करना है कि एक सफल व्यक्तित्व किसको कहते हैं। आप बताइए, आप किसको सफल व्यक्तित्व कहते हैं? क्या आपको इस दुनिया में कोई सफल ऐसा दिखाई देता है जो बिल्कुल सीधा साधा हो और सफल हो? दरअसल हमारी कुछ मान्यताएं ऐसी बन गई हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। हम लोग कुछ ऐसी बातों पर स्थायी रूप से निर्णय कर चुके हैं कि जब तक हम छल कपट वाला व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक छल कपट से हम अपना जीवन संचालित नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये हमारा एक वो बन गया है, मानदंड। और इस चीज की पुष्टि समाज भी करता है और जगत व्यवहार भी करता है। तो हमारी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि यदि हम सरल रहेंगे तो हम ठगे जाएंगे, और दूसरा हमें ठगेगा, दूसरा परेशान करेगा। बचपन से घर परिवारों में बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि बेटा थोड़ा चतुर बनो, नहीं तो तुमको लोग मूर्ख बना देंगे। तुम अगर सरल रहोगे, अंदर बाहर एक रहोगे, तो तुमको लोग लूट लेंगे। एक सामान्य बच्चा जो पैदा होता है वो कितना सरल होता है, हम उसको वक्र बनाते हैं धीरे धीरे। हम उसको बड़ा नहीं करते हैं, उसको वक्र बना रहे हैं धीरे धीरे। हमने उसको सिखा दिया कि अगर घर पर कोई आया तो कह देना पापा नहीं है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो वो कह देंगे पापा नहीं है, ऐसा बोल दो। तो बच्चा उस व्यक्ति से जाके कहता है कि पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, ऐसा उत्तर देता है। तो फिर हम उसको डांटते हैं कि तुमको इतनी समझ नहीं है कि मैं तुम्हें क्या सिखा रहा था, तुम क्या सीख। अगर तुम इतने सीधे सच्चे सरल रहोगे तो तुम कैसे व्यापार करोगे, कैसे नौकरी करोगे, जगत में कैसे सफल बनोगे। यानी हम शुरू से इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि यदि संसार में सफल होना है, संसार में अगर आपको जगत में कुछ सीखना है,
अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो आपको वक्र बनना पड़ेगा, जबकि प्रशिक्षण उल्टा होना चाहिए। हमको हमेशा सरलता को प्रश्रय देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमको आर्जव धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सरलता को प्रश्रय नहीं देते हैं। आप देखना, जो सरल व्यक्ति होगा हम उसकी इज्जत भी नहीं करते। जो वक्र होता है उसके आगे हम दंडवत करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और जो सज्जन सरल होगा उसकी चिंता भी नहीं करते हैं, कि वो तो नाराज भी नहीं होता है और कोई छल कपट मायाचार नहीं है तो उसकी फिक्र भी नहीं करते। आज हमको एक बात ये सीखनी है, क्या मायाचारिता अनिवार्य गुण है? दुर्गुण, गुण नहीं दुर्गुण। क्या ये अनिवार्य दुर्गुण है? इसके बिना क्या जीवन चल नहीं सकता है? अगर हम ऐसा विचार कर रहे हैं तो हम फिर ऊंची ऊंची मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? उसकी शुरुआत तो हमारे जीवन से ही होगी ना। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनकर आप चौंक जाएं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति वो है जो सरल है, क्योंकि उसने अपनी ऋजुता को प्राप्त कर लिया, अपने स्वभाव की उपलब्धि कर ली है। ये सफलता है। और एक व्यक्ति का सही व्यक्तित्व सब तभी बनता है जो अपने स्वभाव में आ जाता है। विभाव में कोई व्यक्तित्व नहीं बनता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने भी कोर्स हैं, मैंने उन सब कोर्सों को देखा है कि आखिर ये सिखाते क्या है। तो वो ये सिखाते हैं कि आप जैसे हो वैसे दिखो मत, आप दुनिया के अनुसार दिखाई दो, तब आपका व्यक्तित्व अच्छा हो। आप कुछ बनावटीपन रखो। आप भोले हो तो भोले रहो लेकिन दिखो मत। माने व्यक्तित्व का विकास, दुर्गुणों के विकास को व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। आप इस बात पे पता नहीं मुझसे राजी होंगे कि नहीं राजी होंगे, या मैं ही कुछ उल्टा सोच रहा हूं। जो दुर्गुण का विकास करेगा उसका व्यक्तित्व विकसित होगा, कि जो गुण का विकास करेगा उसका व्यक्तित्व विकसित होगा? मैंने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते किसको है? मैं कोई सामान बेचने जाऊं, झूठ बोलूं और उसको पटाऊं और स्मार्टनेस दिखाऊं, तो ये व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व का विकास सिखा रहे हैं हम। मैंने मैं सारे कॉरपोरेट जगत को इस लपेटे में लेना चाहता हूं। मैं सारी बिजनेस वर्ल्ड को इसमें कहना चाहता हूं कि कहीं हम रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, या हम इस तरह का दो डिवाइडेशन कर दें कि देखो, मोक्ष जाना हो, मुक्त होना हो, आत्मानुभूति प्राप्त करना हो तो सरलता जरूरी है, और दुनिया में सफल होना हो तो वक्रता जरूरी है। इस सफलता के दो मानदंड हो गए कि यदि दुनियादारी में आपको सफल होना है तो भैया आपको थोड़ा सा मायाचारी करनी पड़ेगी, और अगर आपको आत्मानुभूति प्राप्त करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो आपको सरल होना पड़ेगा। कहीं कहीं मैं साहित्य पढ़ता हूं तो ऐसे उदाहरण भी आते हैं, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हो पाता हूं, लेकिन फिर भी समझने के लिए उसमें ऐसा कहते हैं कि सांप दुनिया में घूमता है तो ऐसे ऐसे वक्र गति होती है उसकी, कभी सीधा नहीं चलता है ऐसे। कोई सांप आप देखेंगे ना तो ऐसे नहीं जाए, वो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो गया। लेकिन जब वो अपने बिल में घुसता है तो उसको सीधा होना पड़ता है। अगर वो टेढ़ा होगा तो अपने बिल में नहीं, इतना सा बिल है छोटा सा, अब उसके अंदर उसको घुसना है, तो आप सोचो वो कैसे घुसेगा। तो उसको बिल्कुल सीधा होना। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन साहित्य में इस तरह की बात सिखाई गई कि अगर आपको अपनी आत्मा का दर्शन करना है तो आपको सरल तो बनना पड़ेगा। नहीं, अपने अंदर आना है तो सरल बनना पड़ेगा। बाहर आप इधर उधर घूमते रहो भले, लेकिन अंदर आना है तो सरलता के बिना अपने स्वभाव का दर्शन नहीं हो सकता, हमारे मूल व्यक्तित्व का दर्शन नहीं हो सकता।
तो हम सफलता का मानदंड किसको माने? स्वभाव के दर्शन को सफल माने या विभाव के विकास को सफल माने? किसको मानते हैं हम, क्या कहें हम? ये सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं। लेकिन मेरी मान्यता थोड़ी सी दूसरी भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जगत में भी जो वक्र होता है, जो मायाचारी होता है, वो सफल नहीं होता है। ये हमारी धारणा बना ली हमने, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि दुनियादारी में तो छल कपट मायाचार चलता है तभी सफल होता है। लेकिन मैंने तो दुनियादारी भी देख के देख ली। वहां भी आपको जो सरल है, यानी जो प्रामाणिक है, जो अंदर बाहर एक है, वो ज्यादा सफल है। आप देखो, आप मार्केट में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं। अब कौन सी कंपनी का माल लेना पसंद करते हैं? वो जिसके विज्ञापन ज्यादा हो रहे हैं, जो झूठ बोलता है लेकिन बात कुछ और, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसने जो सर्वे कर उस छोटे से बच्चे को दुकान में काम, तो पैसा गिनता, वो दुकान पर जिस विश्वास हो, सामान भी सही, उस अनिकांत जी, आपका शायद नेटवर्क। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वापस जुड़ेंगे अनिकांत, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं आप। कोई नेटवर्क इशू हो गया था, इसमें कुछ व्यवधान आ गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इस ये माइंड सेटअप हमारे अंदर क्यों हो गया कि हम जगत में टेढ़े रहेंगे तब सफल होंगे। एक कुछ अनुभव होते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं। अब थोड़ा सा इस पे सोचना शुरू करें। जैसे मैंने कहा कि आप दुकान पर उस व्यक्ति के पास आंख बंद करके बिना विज्ञापन के चले जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि ये छल नहीं करता है। भले ये महंगा देता है लेकिन कह के देता है। हो सकता है वो 100 रुपए की चीज के 200 रुपए लेता हो, 150 रुपए लेता हो, लेकिन आपको ये विश्वास है कि चीज गलत नहीं देता है। और धोखे से पैसा नहीं लेता, उसने रेट लिख रखे हैं इतने रुपए का है, छल नहीं करेंगे हम। और जो सामान देता है वो बिल्कुल सही निकलता है, उसमें कहीं शुद्ध निकलता है, तो आप आंख बंद करके भी वहां से खरीद लेते हैं। और किसी के यहाँ भले ही सस्ता मिल रहा हो लेकिन उसके सामान की गारंटी नहीं है, खराब निकल जाता है, तो आप एक बार तो ले लेंगे लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे उसके। ये हमारे माने बिजनेस एथिक्स में भी ये बात सिखाई जानी चाहिए, और सिखाई जाती होगी निश्चित रूप से, कि आप जितने ज्यादा प्रामाणिक रहेंगे उतने ज्यादा बिजनेस में सफल होंगे। जितने ज्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे उतने ज्यादा सफल होंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि आप मायाचारी करेंगे तब ज्यादा सफल होंगे। मैं तो आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं जगत के माने आप मैनेजमेंट्स में भी जाइए, वहां भी बात करिए कि आप किस चीज की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मैं आपके घर एक सेल्समैन के रूप में आता हूं और मैं सही बात बताता हूं आपको, तो आप कन्विंस हो सकते हैं। झूठ बोलने पर भी कन्विंस हो सकते हैं। मैं धोखा दूं तब भी कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन एक ही बार हो सकता है। बड़ी प्राचीन कहावत है कि जो काठ की हांडी होती है वो एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है। लकड़ी का अगर बर्तन आप चढ़ा चूल्हे पे रखेंगे तो एक ही बार चढ़ेगा, दोबारा तो वो बचेगा ही नहीं। लेकिन जो स्टील का या तांबे का बर्तन होगा वो बार बार उसको यूज करते हैं।
तो आप एक बार तो छल कर लेंगे, आप हो सकता है कुछ पैसे उससे कमा लें, उसको धोखा देते हैं, लेकिन हर समय नहीं कर सकते। तो ये माइंड सेटअप आप अपना आज और अभी बदल दीजिए कि जगत में भी मायाचारी वाला ही सफल होता है। ये कोई गारंटी नहीं है इसकी। गारंटी उसकी ज्यादा है जो छल नहीं करता है, उसकी सफलता की ज्यादा गारंटी। इसलिए किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में ये बात नहीं सिखाई जानी चाहिए कि तुम बनावटी बनो, कृत्रिम बनो, बल्कि ये कहना चाहिए तुम जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे दिखो। लोग तुमसे तभी प्रभावित होंगे। अगर आप बनावटीपन रखेंगे तो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, आप ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे। अगर कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, स्थायित्व तो रखना है, तो भी आप अपने अंडर में कुछ लोगों को रखते हैं एम्प्लॉय, अपने अंडर में आपके यहाँ काम करने के लिए, चाहे घर पर या कंपनी में। तो आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं? आप यदि सही जज करना जानते हैं तो जो ज्यादा आपकी चापलूसी करता है और उसकी चापलूसी में आप फंस जाते हैं, तो इसका मतलब आपको अभी व्यक्ति के निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। यदि सही मैनेजर आप हैं, सही मालिक हैं, तो आप काम करने वाले को पहचानते हैं कि वो भले ही खुशामद नहीं करता है, चापलूसी नहीं करता है, लेकिन टाइम से आता है, वर्क करता है, उसका वर्क जवाब देता है, वो मुझे अपने काम से खुश करता है, ना कि मेरी प्रशंसा से। और झूठ बोल के मायाचारी करके मुझे खुश कर ले और तनख्वाह ले ले और काम कुछ भी ना करे, तो कैसे एम्प्लॉयज आप पसंद करते हैं? आप वो व्यक्ति चाहते हैं जो छल कपट से रहित हो, मायाचार से रहित हो, भले ही बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल ना हो, बहुत ज्यादा प्रशंसा ना करता हो, हंसता मुस्कुराता ना हो, लेकिन काम अच्छे से करता। ऐसे एम्प्लॉयज आप पसंद करते हैं, हर हर व्यक्ति ऐसा पसंद है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जगत में मायाचारी व्यक्ति सफल होता है? तो जब मुझे कहीं एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो मैं भी जितना ऑनेस्ट रहूंगा, या मुझे यदि कोई वर्क करना है तो मैं जितना ऑनेस्ट रहूंगा उतना ही ज्यादा सफल होऊंगा। दूसरा बिंदु आज मैं ये कहना चाहता हूं, आप इसको जरा गंभीरता से समझना, कि जो छल कपट जो व्यवहार है, उसमें एक धोखे में हम भी रहते हैं कि जो छल कपट करते हैं वो इस धोखे में रहते हैं कि मैं दूसरे को छल रहा हूं, दूसरे को धोखा दे रहा हूं। इस भ्रम में भी वो व्यक्ति रहता है, खुश होता है, लेकिन दरअसल वास्तविकता ये है कि वो खुद के साथ धोखा करता है। आप दूसरे को नहीं छल रहे हैं, आप खुद को छल रहे हैं, खुद की शांति भंग कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं कि मैंने उसको धोखा दे दिया, लेकिन आपने अपने साथ इतनी बड़ी गठरी बांध ली। आज तक मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जब जब पूरी दुनिया टेंशन में आ रही है, बीपी बढ़ रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, मानसिक स्थितियां खराब हो रही पूरे वर्ल्ड में, लेकिन लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बिल्कुल सरल थी, बचपन में कविताओं में सिखाई जाती थी कि सच्चे सरल बनो। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हम इतने ज्यादा कृत्रिम हो गए हैं, आर्टिफिशियल हो गए हैं अपने स्वभाव में, कि हम स्वभाव से दूर चले गए हैं, और कृत्रिमता हमारे अंदर तनाव उत्पन्न कर रही है। ये जो आर्टिफिशियल हमारा व्यवहार है, हमारा कृत्रिम व्यवहार है, जैसे मुझे मुस्कुराने की इच्छा नहीं है तब भी मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ अच्छा व्यवहार किसको कहते हैं? मैं जैसा हूं वैसा रहूं वो अच्छा है, कि मैं जबरदस्ती मुस्कुराऊं वो अच्छा है? कहते नहीं, दुनिया की अपेक्षा है कि आप मुस्कुरा के मिलिए, इसलिए मुझे मेरा मन नहीं है मुस्कुराने का, तब भी एक सामान्य स्वभाव के विपरीत जाकर के हम कार्य करते हैं, इसलिए हम तनाव में आ जाते हैं। सहजता सरलता उसको कहते हैं कि मुझे गुस्सा होगा तो मैं गुस्सा कर लूंगा,
मेरे अंदर प्रेम का भाव आ गया तो मैं प्रेम की अभिव्यक्ति कर लूंगा, मैं नाराज होऊंगा तो नाराज हो जाऊंगा। ये सरलता है। अभी मैं कह रहा हूं मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो आप कहोगे ये तो कषाय हो गई, सरलता कहाँ हुई। मैं आपको कह रहा हूं ये भी सरलता। मेरे अंदर क्रोध का भाव आया, मैं क्रोधित हो गया, जैसा अंदर था वैसा बोल दिया। तो ये सरलता है ना, चाहे वो गलत ही बोला, लेकिन सरलता उसको है कि जैसा अंदर था वैसा बोल दिया। यदि मेरे अंदर बुरा भाव है और मैं बाहर से अच्छा बोल रहा हूं तो ये वक्रता हो गई ना, ये सरलता कहाँ हुई। और यदि मेरे अंदर बुरे भाव है, मैं बाहर से अच्छा बोल रहा हूं, ये और मेरे अंदर अच्छे भाव में बाहर से बुरा बोल रहा हूं, तो ये दोनों ही वक्रता है। सहजता सरलता उसको कहते हैं कि जैसा अंदर है वैसा बाहर रहे, वो ही व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। कृत्रिमता नहीं उड़ता है वो। आप लोग धर्म स्थान में जाते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे जरूर, और आपने देखा होगा जो भी ऐसे पवित्र स्थल रहते हैं जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, वहां बाहर एक बोर्ड टंगा होता है, कृपया यहाँ जूते बाहर उतारें। ऐसा लिखा रहता, आपने पढ़ा होगा, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें, उसका रैक बना रहता। तो मैं तो एक ये निवेदन सारे जितने भी धर्म संस्थाएं हैं उनसे ये करना चाहता हूं, मेरी तरफ से एक बोर्ड आप और लगवाइए। वो ये है कि कृपया यहाँ मुखौटा उतार के जाएं। बाहर जैसे जूता उतारते हैं वैसे चेहरे का मुखौटा भी उतारना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा मुखौटे लगाने के आदी हो गए कि हम भूल ही गए मेरा कैसा चेहरा है। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या है। एक व्यक्ति नाटक करता है, अभिनय करता है। पहले के समय में स्त्री का अभिनय भी पुरुष ही किया करते थे। जैसे रामलीला हो रही है तो राम सीता का रोल है, तो राम भी पुरुष होता था, सीता भी पुरुष होती थी, और वो पुरुष ही साड़ी वाड़ी पहन करके स्त्री की भाषा बोल करके सीता बन जाता था। क्या वो सीता का रोल करते हुए कभी एक क्षण के लिए ये विस्मरण करता था कि वो पुरुष है? क्या एक क्षण के लिए भी विस्मृत होता था वो? नहीं। वो चाहे वो मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं ऐसी हूं वैसे में बोलता रहेगा, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी इस चीज को भूलता नहीं है कि मैं पुरुष हूं। अपने स्वभाव का उसको हमेशा ध्यान रहता है, चाहे उसकी बाहर की आकृति स्त्री जैसी हो गई है, हाव भाव स्त्री जैसे कर रहा है, लैंग्वेज भी वैसी बोल रहा है। लेकिन इसमें गलती एक ये हुई कि हम ये जो इस तरह की एक्टिंग करने लग गए हैं जीवन में, और तरह तरह के स्वांग रचाते हैं, और उस स्वांग को रचाते रचाते इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, उसी मुखौटे को अपना चेहरा समझते हैं। आज अगर हमको ये बात समझनी है तो आज से कोशिश करें कि एक एक चेहरा उतारते चले जाए। बहुत समय लगेगा, एक एक मुखौटा नहीं है, कई तरह के मुखौटे लगे। एक एक मुखौटा उतारते चले जाएं, उतारते चले जाएं। जब थोड़ा समय लगेगा उसके बाद पता चलेगा कि मेरे अंदर जो वास्तव में है वो मेरा मूल चेहरा तो मैं भूल ही गया था कि मैं क्या क्या हूं। खुद का जो स्वरूप है वो तो मैं भूल ही गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड ये भी लगना चाहिए कि यहाँ जूते तो उतारिए ही, अपना मुखौटा भी उतार के जाइए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब तक हम मुखौटा नहीं उतारेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अंदर जाके भी क्या करेंगे? जैसा लोग करते हैं, अंदर जाके भी हम कृत्रिमता में जीते हैं। वहां स्वरूप का दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां भी हम विभावों में रहते हैं, स्वभाव में नहीं रहते हैं। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं युगल जी, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? चिंतन कुछ,
सोचते कुछ हैं और संभाषण कुछ, बोलते कुछ और है, और क्रिया एक्टिविटी कुछ और ही हो रही है। तीन तरह के भेद डले। तो स्थिरता नहीं है मेरे जीवन में। मैं ऐसा जीवन चाहता हूं कि जो मैं सोचूं वही मैं बोलूं, और वही मैं लिखूं, वही मैं कहूं, वैसा ही काम करूं। ऐसा एक रूपता हो जाए। और ये सरलता सबसे कठिन चीज है। देखो, नाम है सरल, लेकिन वो है बहुत कठिन। वैसा होना बहुत कठिन है। और जिस दिन हम ऐसे हो जाएंगे उस दिन अपने स्वरूप की प्राप्ति। कठिन इसलिए है क्योंकि हम इतने उलझ गए हैं कृत्रिम वातावरण में रहते रहते, अपने आप को विभाव में डालते डालते इतने ज्यादा पलट गए हैं कि हम कभी दृष्टि हमारी स्वभाव के सन्मुख हो ही नहीं पा रही है। वो एनर्जी कहां से आएगी हमारे अंदर? हम इस आर्टिफिशियल लाइफ से क्या वैसी नेचुरल एनर्जी ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। हम कृत्रिमता से कृत्रिमता को जन्म दे रहे हैं, आर्टिफिशियलिटी से दूसरी आर्टिफिशियलिटी। और एक बात बताता हूं, जब हम स्वभाव की चर्चा करते हैं, स्वभाव में आने की बात करते हैं, तब भी हम एक कृत्रिमता का निर्माण कर लेते हैं। उस समय भी हम एक आर्टिफिशियल रूप धारण कर लेते हैं। हम तो स्वभाव में आ रहे हैं, चेहरा ऐसा बनाने लगेंगे, वैसा बनाने लगेंगे। हम सोचते हैं बाहर से कुछ ऐसा करने से स्वभाव का दर्शन हो जाए, लेकिन उस समय भी हम अंदर की रिजुता को भूल जाते हैं। एक नए तरह की कृत्रिमता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जो स्वभाव के नाम पर आ रही है। बहुत। देखो, आप कभी ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर पढ़ाते हैं, आपने पहले मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। पहले बहुत बचपन में बात सिखाते थे कि सीधी रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा वो होती थी जो ऐसे ऐसे करना है, और सीधी रेखा उसको बोलते थे जो ऐसे सीधी खींचनी है। आपको मैं ब्लैक बोर्ड देता हूँ, चौक डस्टर देता हूँ, आप सीधी रेखा खींच के देते, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसमें बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और जो सीधी होगी वही सही मानी जाएगी। और मैं कहूं आपको एक वक्र रेखा खींच के बताओ, रेखा का नाम वक्र है, लेकिन उसको खींचना बहुत आसान है। कुछ भी खींच तो ऐसे ऐसे वक्र है वो तो। नाम वक्र है, लेकिन उसको बनाना बहुत सरल है। और सरल रेखा, सीधी लाइन, सिंपल लाइन खींचना बहुत कठिन है, बिल्कुल सीधी। उसके लिए आपको स्केल चाहिए पड़ेगा, उसके लिए आपको मीटर से नापना पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस बराबर होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप देखो ना, कितनी विडंबना है। नाम है सरल रेखा, लेकिन इसको बनाना कितना कठिन है। वैसे ही सरलता बहुत सहज स्वभाव में गर्भित है, लेकिन उस हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं कि उसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। वो हमको स्वीकार ही नहीं हो रही है कि सरल वातावरण में हम कैसे रहे। एक प्रश्न प्राय लोगों के मन में ये भी आता है कि मैं तो छल रहित हो जाऊं, मैं तो किसी को धोखा नहीं दूं, लेकिन लोग तो देते हैं मुझे धोखा, और मैं सीधा हूं इसलिए लोग मुझे परेशान करते हैं। वो छल करते हैं मेरे साथ, मुझे लूट लेते हैं, धोखा देते हैं। और ये शिकायत हर आदमी की रहती है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष समझता है, और वो ये सोचता है कि मैं सीधा हूं और दुनिया वक्र है। जबकि उल्टा भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी वक्रता की तरफ देख नहीं पाते। हमको हमेशा दोष दूसरे के अंदर दिखाई देता है। हर व्यक्ति ये कहता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे ही उपहास के लिए एक बात कह रहा हूँ। आप देखना, हर पत्नी अपने पति को सीधा कहती है। भारत में तो कम से कम ऐसा है, मैंने देखा है। हर पत्नी अपने पति को कहती है ये तो बहुत सीधे हैं।
अब देख लेना, आपने जगत में एक से एक आतंकवादी भी खड़ा होगा ना, उसकी पत्नी से पूछेंगे तो वो यही कहेगी कि मेरे बहुत सीधे हैं, यही बोलेंगे अभी। वो ओसामा बिन लादेन के पीछे पूरी दुनिया पड़ी थी कि इस जैसा आतंकवादी कोई नहीं है। और मैं कहता हूँ आप उसकी पत्नी से इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो कहती ये तो बहुत सज्जन है, सीधे हैं, ये अमेरिका इनको पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है। वो ऐसे ही बोलती है। क्योंकि ये सब हम हमें अपनी चीज हमेशा निर्दोष दिखलाई देती है, उसमें दोष दर्शन नहीं कर पाते हैं, पराये में दोष दर्शन ज्यादा होता है। तो हमें ये डर रहता है कि हम अगर सरल हैं तो दूसरा मुझे छल से दुखी करता है। मैं हम इस चीज हम दूसरे के तो छल पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने पे ही कर सकते हैं। दूसरे के राग द्वेष पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल किस पे, अपने राग द्वेष पे कर सकते। तो जो सरलता में जो आर्जव है, सरलता है, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम दूसरों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सरल रहें। ये सरल व्यक्तियों के साथ समस्या है, माने यहां वो वक्र हो जाते हैं। कैसे? जो सरल है वो जब ये सोचने लगता है कि सारी दुनिया सरल मेरे जैसी सरल हो जाए, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आपकी सरलता तब है जब कोई आपको ठगे, तो आप तब भी सरल रहो। आप इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं? आप ये विचार कर सकते हैं कि ये उसके बुरे कर्म हैं, वो मुझे छल रहा है, दरअसल मुझे नहीं छल रहा है, वो खुद को छल रहा है, वो खुद बुरे कर्म कर रहा है। ऐसा तत्वबोध तो हमें होना चाहिए ना। तो जो सरल होगा ना, सरल शब्द का अर्थ है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, यानी वो जगत के प्रति बिल्कुल सही दृष्टि रखता है। अब सम्यक दृष्टि है, उसको मालूम है ये बात कि इस जगत में छल कपट प्रपंच चलता है और मुझे भी लोग धोखा दे सकते हैं, तो वो धोखा खाने के बाद भी साम्य भाव में रहता है। वो दूसरे से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता, उसको मालूम है जगत का यही स्वरूप। इस सरलता को प्राप्त करना है, ये बहुत अधिक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था हमारी आ सकती है। और आप विश्वास मानिए, मैं सारे हमारे जो युवा वर्ग है, जो कॉरपोरेट लाइफ में जी रहे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उन सब से एक ही निवेदन है, यदि आप तनाव रहित जीवन जीना चाहते, हो सकता है सफलता कुछ कम मिले, क्योंकि ये सफलता असफलता भाग्य के अधीन भी होती है, लेकिन आप सुखी जरूर रहेंगे, कम में भी सुखी रहेंगे। और जो सरल व्यक्ति होता है वो ये सोचता है जैसा मुझे मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। एक बहुत अच्छा श्लोक आपको सुनाता हूं, मुझे बहुत पसंद है। नीति का श्लोक है, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम वर्म यत् स्वल्पम तदपि बहु। एक सरल व्यक्ति ये सोच सकता है, वो कहता है कि मुझे दूसरों को कष्ट ना देना पड़े, किसी भी काम के लिए दूसरों को कष्ट ना देना पड़े। दूसरा, मुझे दुष्टों के घर ना जाना पड़े अपना काम करवाने, उनसे निवेदन ना करना पड़े, याचना ना करनी पड़े। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक तो मैं कोई कोई सफलता प्राप्त करूं, कुछ करूं, ऐसा काम हो कि किसी को कष्ट ना हो और मेरा काम हो, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, मुझे अपना काम ज्यादा नहीं करवाना है, कमी हो, लेकिन किसी दुष्ट के आगे जाके हाथ ना जोड़ना पड़े कि मेरा काम कर दो। अनुल्लंघ्य सतांबर में, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना हो, जो नीति नियम है उनके उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा काम कोई नहीं करना है जिससे कहीं हमको नियमों की अवहेलना करनी पड़े, सज्जनों के मार्ग की अवहेलना। इसके बाद यत स्वल्पम, जो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाएगा, तदपि बहु, वो भी मेरे लिए बहुत है।
शांति है क्योंकि कपट न कीजे कोई, कविवर दानत राय जी ने लिखा है, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। अब ताके घर बहु संपदा का अर्थ क्या है? उसके यहाँ बहुत पैसा आ जाएगा जो सरल स्वभावी होगा। लोगों ने यही सोचा, बोले देखो उदाहरण देने लगते हैं, देखो वो बहुत दुष्ट है, उसके यहाँ पैसा ज्यादा है, और ये सरल स्वभावी देखो गरीब है, ऐसा कह के इसका मजाक उड़ा देते। लेकिन ये ताके घर बहु संपदा, संपदा सिर्फ पैसे की नहीं होती है, सुख और शांति की भी संपदा होती है। इस पर भी ध्यान दें, संपदा माने सुख और शांति। रिलैक्स है ना, परेशान नहीं है ना, अवसाद में नहीं है ना, मानसिक स्थिति ठीक है ना उसकी, खुश है, ये बहुत बड़ी संपदा है। इसके ये किसी भी कीमत पे प्राप्त नहीं होती, ये सिर्फ हमारे आंतरिक परिवर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। अगर ये दृष्टि रहेगी कि मुझे सुखी होना है, ये मेरा उद्देश्य है, मुझे शांत रहना है, ये मेरा उद्देश्य है, तो मैं मानता हूं ये ही सबसे बड़ी सफलता है। तो इस तरह की सफलता और इस तरह के व्यक्तित्व का विकास हम अपने जीवन में करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।